कहानी का शीर्षक है दोहरी मानसिकता। स्वीटी बेहद ही सरल और संस्कारी थी। जो जैसा कहता वैसा कर देती। उसे लगता कि सबको खुश रखना ही उसकी जिम्मेदारी है। सबके लिए सुबह से रात तक लगी रहती। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसने संभाल रखी थी। सास, ससुर, देवर सबके एक आवाज़ पर खड़ी रहती। अपने बच्चों को भी देखती। गरीब घर की बेटी को माँ ने यही सीख देकर भेजा था कि बेटी, हमारे पास धन नहीं है देने को, बस अच्छे गुण हैं, उससे ही ससुराल वालों से बनाए रखना। साधारण पढ़ी लिखी स्वीटी ने माँ की यही बातें बांध ली और उसी को अपना भाग्य मान लिया। वो सबको साथ लेकर चलती, पर घर में उसकी कदर न थी। त्योहार पर उसके मायके से कुछ सामान नहीं आ पाता। सास ससुर का मुंह बना ही रहता। वो अपने काम से और गुणों से सबका दिल जीतने की कोशिश करती, पर उसे ताने ही सुनने पड़ते थे। इसी तरह स्वीटी की जिंदगी चल रही थी। तभी देवर की शादी तय हो गई। धूमधाम से शादी हुई। देवर की अच्छी नौकरी थी। ससुराल भी पैसे वाला था। देवर की शादी में स्वीटी से पूरे नेक चार भी नहीं करवाए। स्वीटी के कोई बहन नहीं थी। भाभी भी दूर के रिश्ते की थी। शुरू से घर में अकेली रही। जमाने के हिसाब से कपड़े पहनना, सजना संवरना भी नहीं आता था। इसी बात को लेकर ननद, नंदोई और देवर उसका मजाक बनाते थे। शादी में महिला संगीत में वह भी डांस करना चाहती थी। उसका भी मन था, पर उसे ये कहकर रोक दिया गया कि बाकी के रिश्तेदारों को भी मौका मिलना चाहिए। ननद, देवर स्वीटी को डांस नहीं करने देना चाहते थे। सब चाहते थे स्वीटी कहना माने, पर स्वीटी की इच्छा और चाहत को कोई भी नहीं मानता था। पूरी शादी में स्वीटी को रसोई घर में ही लगाए रखा। स्वीटी के पति की ज़्यादा कमाई नहीं थी, इसलिए भी पूरा परिवार उसे दबा कर रखता था। उसका पति महेश भी उसके खिलाफ हो रही नाइंसाफ़ी को देखकर भी अनदेखा कर देता, क्योंकि वो अपने माता पिता को नाराज़ नहीं करना चाहता था। उनके कारण ही इस महंगाई में उसके बच्चे पल रहे थे। वो उनके मकान में ही रहते थे ताकि हर महीने का किराया बच जाए। नई नवेली देवरानी रिया से शुरू में तो काम को हाथ नहीं लगवाया और बाद में उसने खुद ही काम नहीं किया। पैसे वाले की बेटी के सभी नखरे उठाते थे। स्वीटी चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती थी। उसे हर जगह दबना पड़ता था। रिया की सभी शादीशुदा बहनें उसकी हिमायती थीं। उनके पति देवर के हिमायती थे। पैसे वालों की तरफ सभी बोलते हैं, नंदे नंदोई, पर रिया जी खोल कर लुटाती। वो भी उनकी तरफ हो गए। स्वीटी के सास ससुर भी छोटी बहू की तरफ थे। उनके लिए रिया के मायके से कुछ न कुछ भेंट आती रहती थी। रिया को कभी भी कहीं भी जाने की आज़ादी थी। वो घंटों घर से बाहर रहती, कभी मूवी देखने, कभी शॉपिंग करने, तो कभी अपनी बहनों के घर। रसोई में क्या खाना बनाना है, उसे इससे कोई सरोकार नहीं था। बेचारी स्वीटी के हर जगह आने जाने पर रोक टोक थी। उसे दोपहर के खाने का पूरा काम निपटाकर शाम की चाय से पहले आना होता था। एक दिन उसे उसी शहर में अपनी बुआ के घर जाना था, पर ननद नंदोई के आ जाने की वजह से उसे रोक दिया। छोटी बहू रिया भी शाम को रसोई संभाल सकती थी, पर उसे ही जाने से रोक दिया। फिर काम कौन करेगा? उसका मन भी करता था वो भी मूवी जाए, वो भी बाजार जाकर सामान खरीदे। पहले तो उसकी नंदे बाजार जाती थी और अब देवरानी रिया घूमती फिरती रहती थी। सास का कहना था कि रिया बाजार जाकर आती है, थक जाती है, वो बाहर का काम संभाल रही है, तुम रसोई का और घर का संभालो। स्वीटी सिर पर पल्लू लेकर रहती, वहीं रिया ने आते ही सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया। जिन बातों के लिए स्वीटी को टोका जाता था, वो ही काम करने की रिया को पूरी आज़ादी मिली थी। स्वीटी के ससुर जी ने अच्छा खासा घर बनवा रखा था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रिटायर होने के बाद भी उनकी अच्छी खासी पेंशन आ रही थी। देवर की भी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी थी। महेश ने साधारण सी पढ़ाई की थी।
एक सेठ की दुकान में वो कम सैलरी में काम करता था। महेश के लिए इसलिए उन्होंने ज़्यादा मुंह नहीं खोला, स्वीटी से शादी करवा दी। सभी ससुर जी के ही मकान में रह रहे थे, सबको अपने कमरे मिले थे, पर देवर की नज़र पूरे मकान पर थी। वो बड़े भाई और भाभी को इस घर से निकालना चाहता था। ऊपर भी छोटे 2 कमरे बने हुए थे, उनमें किराएदार रहते थे, जो सास के तेज स्वभाव के कारण ज़्यादा टोका टाकी से दुखी हो घर खाली करके चले गए। देवर और रिया ने भाई भाभी को घर से निकालने की कितनी बार साजिश की, पर कोई चाल काम नहीं आई, तो रिया ने दूसरा रास्ता अपनाया। एक दिन रिया झल्लाती हुई आई, भाभी आपने मेरी सोने की चेन ली है। चोरी के इल्ज़ाम से स्वीटी आंख बबूला हो गई। तभी रिया की तरफदारी करते हुए सास बोली, ली है तो दे दे, तेरे मायके वालों के यहाँ से तो सोना नहीं आया। ये सुनते ही स्वीटी की हिम्मत जवाब दे गई, मेरे मायके से सोना नहीं आया, पर मैं तो आई हूँ जो पिछले कई सालों से आप सबकी सेवा में लगी हुई हूँ। सोने की चेन मैंने नहीं ली, तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने ही ली है? आज आप ही तो सुबह मेरे कमरे में चाय देने आई थी, तो आपने ही ली होगी। रिया फिर बोली, बस चुप करो तुम, स्वीटी चिल्लाई, मैं सब सहती आई हूँ, पर अपने ही घर में चोरी का इल्ज़ाम नहीं सह पाऊंगी। साफ साफ कहो ना, आप सब मिलकर हमें इस घर से निकालना चाहते हो। मैं आज तक सिर्फ घर की सुख शांति के लिए सब सहती रही, पर अब और नहीं। पहली बार स्वीटी की तेज आवाज़ सुनकर सभी सकपका गए। क्यों? आखिर क्यों माँ जी? बहू के मायके से आया हुआ पैसा प्यारा होता है, बहू नहीं। अब तो मैं इस घर की सदस्य हूँ, मुझे जीवन भर आप लोगों के साथ रहना है। मुझे आज भी मेरे मायके की हैसियत से क्यों आका जाता है? अब तो मैं आपके घर की आप जैसी हूँ। मैं घर में सबका ख्याल रखती हूँ, सबके हिसाब से काम करती हूँ, ये घर भी संभालती हूँ, दिन रात किचन में लगी रहती हूँ। मेरे गुणों का, मेरे काम का कोई मोल ही नहीं है। आखिर क्यों गरीब के घर की बेटी की कोई इज्जत नहीं होती और वो ससुराल में मान सम्मान पाने की हकदार क्यों नहीं होती है? आखिरकार बहू नहीं, पैसा ही प्यारा होता है। फिर मेरा यहाँ सबके साथ रहना ही बेकार है। अब मेरे अपने ही घर में मेरी कदर नहीं तो मैं यहाँ सबके साथ क्यों रहूँ? माँ जी, आपके बड़े बेटे की कमाई कम है, आप ये जानती हैं, इसलिए उसकी पत्नी को किसी भी तरह से प्रताड़ित कर देती हैं। आपको लगता है बेचारी जाएगी कहाँ पर, यहीं पड़ी रहेगी, पर अब और नहीं। देवर जी, ज़्यादा खुश मत होइए, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, बल्कि हम लोग आज से ऊपर रहेंगे। इस मकान पर आप दोनों का हक है, तुम्हारे भैया का भी। जब तक आप यहाँ रहेंगे हम भी रहेंगे, ये हमारा घर भी है। आप लोगों के लिए काम करके मुझे यह सम्मान तो नहीं मिला, अब मैं अपनी माँ का सिखाया हुआ हुनर सिलाई करके कुछ कमाने की कोशिश करूँगी, पर इस तरह से अपमान और नहीं सहूँगी। माँ जी, बहू तो मैं भी हूँ घर की। आज तक मैंने अपने सारे कर्तव्य निभाए, अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी की है। काश मेरे पति के पास अच्छा पैसा होता तो आज आप सब हमारी इज्जत करते। ये बात अलग है, मैं गरीब बहू हूँ और रिया अमीर बहू है, पर परिवार तो एक ही है। आपके अमीर घर की मैं गरीब बहू हूँ। मैं कुछ लेकर नहीं आई, पर अपना सब छोड़कर आई हूँ। सासू माँ, आप अपनी रसोई खुद संभालें, क्योंकि रिया तो बाहर का काम संभालती है। ये कहकर स्वीटी पूरे आत्मविश्वास से अपना कमरा खाली करने लगी और उसके पति महेश ने आकर उसकी मदद की। ये देखकर उसका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। ऐसा अक्सर देखा गया है कि सास का झुकाव उसी बहू की ओर होता है जो मायके से भर भर के सामान लाती है। अक्सर सास दोनों बहुओं में फ़र्क करती हैं, भेदभाव करती हैं। जिस बेटे की कमाई कम होती है उसकी पत्नी को दबाया जाता है, बहुत कुछ सहन करना होता है, और जिस बेटे की कमाई ज़्यादा होती है वो सास ससुर को नचा देती हैं और वो उसके आगे पीछे उसके हिसाब से चलते भी हैं।
मैंने अक्सर कई घरों में देखा है, गरीब घर की बेटी को दबाकर ही रखा जाता है। उसे जल्दी उठने से लेकर घर के सारे काम करवाए जाते हैं। वहीं घर की दूसरी बहू आती है और मगर वो पैसे वाली है तो उसके आगे ससुराल वाले बिछ जाते हैं। पैसे की कदर होती है, इंसान की नहीं। अक्सर गरीब घर की बेटी को पैर की जूती और अमीर घर की बेटी को सिर पर बिठाकर रखा जाता है। जब माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है तो सास बहुओं में फ़र्क भेदभाव क्यों करती हैं? उसके लिए तो दोनों ही समान होने चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।